हेलो बच्चों, हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। तो आज डेट है 9 अप्रैल 2021। यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम। तो हम आज पढ़ेंगे निलंबन। हम चैप्टर 2 में से आज टॉपिक निलंबन पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, मैंने इस जार में रखे पानी में थोड़ी मिट्टी मिलाकर एक विलन तैयार किया था। पहले तो मिट्टी के कण इसमें मिल गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वह नीचे बैठ गया। ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, ज्ञान, जो मिश्रण तुमने बनाया उसे विलयन नहीं निलंबन कहते हैं, क्योंकि इसमें विलेय मिट्टी के कण, विलायक पानी। तो हमने जैसे कि पढ़ा था पिछले वर्कशीट में कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होते हैं। तो विलायक क्या होते हैं? जिनकी मात्रा अधिक होती है, और विलेय होते हैं जिनकी मात्रा कम होती है। तो इसमें नहीं घुले और अस्थायी रूप से लटके या फिर बिखरे रहते हैं और आँखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो ये हो गया। फिर है दीदी, क्या इस विलेय को विलायक से आसानी से अलग किया जा सकता है? हाँ ज्ञान, इन्हें फिल्टर पेपर या किसी महीन कागज़ कपड़े से छानन विधि से अलग किया जा सकता है। निलंबन के गुण, तो हमने जैसे कि विलयन के गुण पढ़े थे, अब निलंबन के गुण पढ़ेंगे। तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। जब इस मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं तो एक कण नीचे बैठ जाते हैं और अस्थायी होता है। इसके कणों का आकार बड़ा होने की वजह से इसे आंखों से देखा जा सकता है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणें को फैला देते हैं, जिसका मार्ग पथ तक साफ दिखाई देता है, जिसे हम टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। जब तक ये कण नीचे बैठ नहीं जाते तब तक ये ऊपर घूमते रहते। इन्हें छानन विधि से भी अलग किया जा सकता है। तो हम विलेय और विलायक को छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये थे निलंबन के गुण, और ये था कि इससे मार्ग प्रदर्शित होता है, यानी टिंडल प्रभाव निलंबन के में दिखाई देता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है? कारण लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका कोई मार्ग पथ तक साफ दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव, जब तक ये कण नीचे नहीं बैठ जाते तब तक दिखाई देता है। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, निलंबन और विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। निलंबन और विलयन में हमें अंतर स्पष्ट करना है, तो चलिए करते हैं। तो ये रहा निलंबन, ये विलयन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है और विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। और आगे देखते हैं। तो विलयन के निलंबन में विलेय कणों का आकार व्यास में 100 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है। और इसमें विलयन में विलेय कण का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, व्यास से 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, और इसमें 100 नैनोमीटर से भी कम होता है। और इसमें निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकल पाते, इसलिए निलंबन को फिल्टर द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ये फिल्टर पेपर से नहीं निकल पाते हैं, इसलिए हम उसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि उसके कण बड़े होते हैं। और इसमें विलन के कण फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं, इसलिए विलन को फिल्टर पेपर द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। और 5वां पॉइंट हो जाएगा, निलंबन अस्थायी होते हैं, कुछ समय बाद इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। विलन अत्यंत स्थायी होते हैं, विलन में उपस्थित विलेय के कण पृथक नहीं होते। तो ये अस्थायी होते हैं, ये स्थायी होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से निलंबन छाटिए। आटा प्लस पानी, नमक प्लस पानी, रेत प्लस पानी, हल्दी प्लस पानी। तो निलंबन है रेत, पानी, रेत और पानी। तो ये हो गया थर्ड का आंसर। अब फोर्थ देखते हैं। निलंबन के 3 गुण लिखिए। तो हमने जैसे कि अभी पढ़ा इसके गुण। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन के कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है तो अर्थात निलंबन के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो ये हो गया फोर्थ का आंसर। ये फोर्थ का आंसर हो गया। आज की वर्कशीट हो गई हमारी कंप्लीट।